बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद आज लद्दाख में सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज रहा, जिस दौरान लोगों से तलकीन की गई कि वो घरों में ही रहे। वाज़िया रहे कि कल लेह में दिन भर पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान 4 आम शहरी हलाक जबकि 90 के करीब जख्मी हुए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र लेह और लद्दाख में इजाफी कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि 60 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने वाज़िया किया है कि जो कोई भी तशद्दुद आमेज़ वाक़ात में मुलव्वस होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर वजारत दाखिला का कहना है कि लद्दाख के लेह कस्बे में हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात और बदअमनी की बुनियादी वजह माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से की जाने वाली इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं। वजारत ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ सियासी तौर पर मुहर्रिक अफराद ने भी अवामी जज्बात को भड़काने में किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में हालात बिगड़कर पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेह में बदअमनी को मकामी लोगों में बढ़ती हुई मायूसी से ताबीर करते हुए मरकज़ पर जोर दिया कि वो लद्दाख जैसे हसास सरहदी इलाके में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करने के बजाय मुज़ाकरात का अमल शुरू करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत ही गंभीर मसला जो लद्दाख में हुआ, खासकर लेह जो वहाँ पे बच्चे निकल आए, उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल भी थी। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी, कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के रहानी 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचुक उनके लीडर थे, लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक, तो उनसे कहें इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया, कोई आंदोलन नहीं किया। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। उसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियाँ जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहाँ से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि
4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेह की सूरत हाल को ख़राब करार देते हुए लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हालात ख़राब और अफसोस है, कीमती जानें वहाँ गई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। सर केसीसी बाकी मुझे बात खत्म करने दीजिए। एक मिनट जी सर, बोलिए सर। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे, और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सकें करें। अब हुकूमत उनकी है, इंतज़ामिया उनका है, जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। अब अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती है, तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। कांग्रेस की तो वहाँ बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फेलियर पहले इंतज़ामिया का है, जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं, पहला फेलियर जो है वो इंतज़ामिया का होता है। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होता। इधर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने जुमेरात को कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुकूमत के लिए उनकी आज़ादी से ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती हैं। उन्होंने वजारत दाखिला की जानिब से उन पर पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों को भड़काने का इल्ज़ाम आयद करने को कुर्बानी का बकरा बनाने की हिकमत अमली करार दिया। वांगचुक ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए केस तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर ये बात हुकूमत को समझनी चाहिए कि जेल में सोनम वांगचुक उनके लिए आज़ाद सोनम वांगचुक से ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अलावा इसी मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने आज पोलो विव श्रीनगर का दौरा किया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आराम से एक मिनट लाइन में पीछे थोड़ा सा वीडियो प्लीज। दरवाजा बंद करो, बस दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। बना रहे हैं हमारे सारे साथी। और ये देखिए एक स्टिकर लाए हैं सर, ये भी लगाओ। कैमरा यार। अच्छा, ये आपके कपड़े पे तो बहुत रियायत होगी। पहले कितना % था? हमारे काम नहीं हो गया है। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट में हम तो ऑफ और ओन देते हैं 1%। चलो वाह। जो एक स्कीम है इसमें वो पे GST 5% है, उसमें कम नहीं हुआ कुछ। भाई सेल्स में अपना ऑफ और ओन 1%। तो बहुत बड़ी बात है, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। यहाँ का बना हुआ। अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।